समय हम है स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए, 75वें साल में पहुंच गए और आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं हम लोग। तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम 75 साल के बाद भी इस तरीके की व्यवस्था में है कि जहां हम आज भी तुलसीदास को जीवित रखे हैं, क्योंकि तुलसीदास का जीवित रहना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है और विशेष रूप से हिंदू सनातन परंपरा के लिए इसलिए ज़रूरी है कि इनका इतिहास क्या है। जैसे कि हमारे कुछ विद्वज्जन ने बताया कि ये वामपंथी लोगों ने इस तरीके से उनका एक नैरेटिव चल रहा है। एक्चुअल में देखिए, हम इतिहास सब हमारी जितने लोग हैं लगभग 40-45 साल के अब सब हैं। जब हम लोगों को तुलसीदास पढ़ाए जा रहे थे, हमको वहाँ जाना चाहिए, जब हम लोगों को तुलसीदास पढ़ाए जा रहे थे तो हमारी आज़ादी का 100वां काल था। 100वां काल इसलिए था कि हम सब लोग जो है 20-25 साल के हुए थे, 20-25 साल आज़ादी का हुआ था। तो उस समय जो लेखक थे या जो लिखने वाले थे सब कहाँ से प्रभावित थे? सबकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई थी? अंग्रेजों से हुई थी या अंग्रेजों से प्रभावित हुई थी। तो सबसे बड़ा हमारा जो हमारी शिक्षा थी उसका ही हमें सबसे बड़ा दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा कि हम वही पढ़ते चले आ रहे हैं, वही पढ़ाते चले आ रहे हैं। अब आज हम सोच रहे हैं, जब अपनी युवावस्था में है, एक्चुअल में भारत अब युवावस्था में हुआ है। 25 साल तो हमें पता ही नहीं चला, 30 साल तो पता ही नहीं चला। उसके बाद अब हम भारत का हर जो क्या कहते हैं युवा है उसको पता चल रही है कि तुलसीदास कौन थे, या तुलसीदास को हम कि किस तरीके से हम समाज में रखें, या तुलसीदास का जो चरित्र है या उनका जो साहित्य है उसको किस तरीके से हम रखें। तो अब हमें इसलिए जानने की ज़रूरत है, आने वाले समय में इसलिए जानने की ज़रूरत है कि तुलसीदास ने उस समय जो लिखा, क्यों लिखा, उसके पीछे कारण क्या था। देखिए, आपको एक छोटा सा हम उदाहरण दे रहे हैं। आज हम सब लोग आतंकवाद से, आज हम लोग मुस्लिम तुष्टीकरण से पूरे विश्व में भयाक्रांत हैं कि नहीं? आप लोग कैसे? क्योंकि किसी भी संस्था को कब्जा करने में, किसी भी धर्म को कब्जा करने में, किसी भी समाज को कब्जा करने में, किसी भी शिक्षा को कब्जा करने में, किसी भी परिवार को कब्जा करने में सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या करता है आदमी? उसके अगर धर्म को आप पुश करते हैं या धर्म को पीछे ढकेलते हैं या धर्म पर धक्का मारते हैं तो वो समाज अपने आप ही, वह परिवार, वह देश अपने आप ही विकृत हो जाता है। और यही चीज़ किसने किया था? आज के 1500 या 1000 पहले मुसलमानों ने किया, उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने यही किया। तो उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले क्या किया? धर्म को, मुगल आए हमारे यहाँ जब 1000 ईस्वी के आसपास, तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले हमारे धर्म को, धर्म का मतलब जो हम धारण करते हैं, जो हमने धारण किया था, धारण क्या किया था उस समय? हमारी शिक्षा, हमारा संस्कार, हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा, हमारा आचरण, हमारा नैतिक कर्तव्य, इसी को उन्होंने पकड़ा और सबसे पहले क्या किया? उन्होंने इस पर कुठाराघात किया, हमारे बहन बेटियों से शादी किया। क्योंकि अभी आपको मुख्य अतिथि महोदय ने बताया कि वो बाहर से आए थे। तो बाहर से कितने लोग आए थे? समथिंग लोग आए थे, कुछ ही लोग तो आए रहे होंगे। उन्होंने यहाँ आके पहले क्या किया? हमारे धर्म पर अटैक किया। धर्म पर जब अटैक किया, समाज बिगड़ा। समाज जब बिगड़ा तो संस्कार बिगड़ा। संस्कार बिगड़ा तो हमारी भाषा बिगड़ी। भाषा बिगड़ी तो हमारा संपूर्ण नष्ट हो गया। यही हमारे संस्कार, शिक्षा और भाषा, ये हमारी मेन थाती होती है। अब जब वहाँ बिगड़ा तो हमारे परिवार में, हमारे देश में, हमारे समाज में, ऐसा पूरे भारत में, जबकि जो इतनी बड़ी जहाँ की हिंदुत्व था उस पर कुछ चंद भर लोगों ने, कुछ मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। अब जब हमारा संस्कार, संस्कृत, शिक्षा सब गायब हो गई तो कोई ऐसा राष्ट्रपुरुष, हमारे भारत का इतिहास है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर और तब तब प्रभुधर। जैसे अब अभी आपने कहा ना कि तुलसीदास को देवत्व, वास्तव में देव के रूप में नहीं, वो उनको भगवान ही हैं। उन्होंने फिर एक अवतार लिया। बेशक हम उनको अवतारी पुरुष नहीं कह पाए, फिर उन्होंने एक अवतार लिया और अपनी भाषा के माध्यम से, फिर वही बात आ रही कि भाषा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे पहले प्राइमरी रूप में मानव का दर्जा देती है। अभी किसी ने कहा भाषा क्या है? भाषा हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है, मीडियम ऑफ सोर्स है।
क्योंकि बिना भाषा के तो हम पशु हैं। एसाम विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृतलोके भूरि भार भूता मनुष्य रूपेण। तो ये तो भाषा ही इतनी जरूरी है। और उस भाषा को सरलीकृत किसने किया? तुलसीदास ने किया। क्योंकि जो तुलसीदास की भाषा थी वो कोई भाषा नहीं थी, वो जन जन का स्रोत था, जन जन के विचारों का प्रबोध था। क्योंकि वही चीज वो उस समय घुस सकती थी। तब ना भोजपुरी थी, तब ना क्या कहते हैं उड़िया थी, या थी तो वो बोली के रूप में कहीं कहीं थी, भाषा के रूप में नहीं थी। भाषा के रूप में तुलसीदास ने अवध क्षेत्र से जो भाषा का विचार उत्पन्न किया वो केवल भारत तक ही नहीं सीमित रहा, पूरा जापान से लेकर और सिंगापुर, मलाया, मलेशिया और न्यूजीलैंड तक आपको गया। तो वो आज रामचरितमानस केवल आपके यहाँ ही नहीं पढ़ी जाती, पूरे विश्व में तथाकथित देशों में लगभग 50 से 60 देशों में इसका भाषा के रूप में क्या कहते हैं ईजाद हुआ है, या उसका क्या कहते हैं आपका स्थान हुआ है। तो उसके लिए केवल भाषा, वो भाषा नहीं थी, वो भाषा का मतलब ये था कि वो जन जन का उद्गार था। अब इसको मार्क्सवादियों ने अपने हिसाब से जो पलटा, वो मार्क्सवादी कौन थे? हमारे ही बीच के थे। उन मार्क्सवादियों की हमको लग रहा है कि ऊपर से आदेश हो रहा है कि जल्दी ख़त्म कीजिए। तो ये चीज़ें हमको स्थापित करने की ज़रूरत है कि हमारी जो अवधी भाषा है, एक चीज़ मैं बता के अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि अवधी भाषा, आप देखिए हिंदी, पहले बात हिंदी क्या है? हिंदी हमारे दिल्ली के आसपास से उपजी है खड़ी बोली के रूप में। अब खड़ी बोली के रूप में उपजी तो किसका अपभ्रंश है? वो अवधी का ही अपभ्रंश। कहा तो जाता उसे खड़ी बोली। हम जो हमारे साहित्य में हम लोग पढ़ते हैं कि खड़ी बोली का विकास कहाँ से हुआ? दिल्ली के आसपास से हुआ। लेकिन आज भी जो आपने अभी किसी विद्वान ने कहा कि नहीं, वो उसके मैक्सिमम शब्द अवधी से हैं, इसलिए कि तब भी अवधी का उतना ही प्रभाव था, तब अवधी भाषा के रूप में थी। आज हम लोगों ने उसको बोली का रूप दे दिया। तो वास्तव में हम जब बोली का रूप दे दिए तो एक क्षेत्र में फिक्स हो गई। अन्यथा हमारी भाषा आज से नहीं, परंपरागत रूप से और पिछले लाखों हजारों साल से भाषा के रूप में अवधी का रूप रहा। दुर्भाग्य से हम लोग जो है ये नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम सौभाग्य की बात यह है कि आप जैसे महान या विद्वज्जन लोग इस पर अग्रसर हुए हैं, इसलिए हम लोग भी उनके साथ हैं। और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में ये हमारी जो अवधी बोली है वो भाषा का रूप ले। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।